आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत अपना सेकेंड प्रैक्टिस देखेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस हमने देख लिया था, सेकेंड प्रैक्टिस है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आप लोग यहाँ विकल्प में देख कर बताइए, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे है महात्मा गांधी को, B.R. अम्बेडकर को, B.N. राव, जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान के निर्माता की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। आप यहाँ पे देख सकते हैं B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? यानी जब 1947 में जब इंडिया स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सरकार चल रही थी? ऑप्शन यहाँ पे है लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, लिबरल पार्टी, इनमें से कोई नहीं। उसमें कौन सी पार्टी सम्मिलित थी? तो लेबर पार्टी थी। ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? ऑप्शन है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जेपी कृपलानी। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जेपी कृपलानी, इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या की बात करें कितनी थी? ऑप्शन है 10, 15, 13, 12। तो महिला सदस्य भी सम्मिलित थी भारतीय संविधान जब बन रहा था उस टाइम इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? 15 थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच लॉर्ड माउंटबेटन, सर रेडक्लिफ, लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सीमाओं का सीमांकन कितने किया था? तो यहाँ हो जाएगा हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा चलती है? तो रेडक्लिफ है, तो यह सीरीज रेडक्लिफ की माध्यम से हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था, इस मामले में कांग्रेस विवश थी। दूसरा ऑप्शन है ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। दूसरा है द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा कांग्रेस बड़े पैमाने पर क्या है सांप्रदायिक दंगे होती उसको टालना चाहती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत लागू हुआ? ऑप्शन है बेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 2 अक्टूबर 1949 को, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948। जो भारत का संविधान था वो बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के पांडुलिखन समिति से प्रारूप समिति कहते हैं का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? कि एम मुंशी थे इसमें, मोहम्मद सदुल्ला भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कि अय्यर थे। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, खाद्य एवं कृषि, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य एवं कृषि विभाग क्या था? राजेंद्र प्रसाद के पास था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। निम्नलिखित में से किसने 1946 में की कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है ए विलियम वुड, दूसरा सर पैथिक लॉरेंस, सर जॉन साइमन। इनमें से कोई नहीं। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस किए थे। सर पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा उद्घाटन की अध्यक्षता किए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? यहाँ पे सदस्य नहीं था बताना है। ऑप्शन ए विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर। यहाँ पे क्या होगा? विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, के मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। तो जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहला अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या है, सर्वप्रथम क्या है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वरिष्ठतम थे। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, रिचर्डसन, जेम्स बोर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर रेडक्लिफ। अगला प्रश्न है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव। तो यहाँ पर हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, पाकिस्तान की स्वीकृति। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के तहत कौन सा तथ्य सही नहीं था? पाकिस्तान की स्वीकृति। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के विभाजन का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। यहाँ पहुंच जाएगा, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित थे। अगला प्रश्न है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 505, 429। तो यहाँ पर हो जाएगा 389। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के मुंशी, बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव क्या है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। संविधान सभा क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख पर व्यक्ति। तो यहाँ हो जाएगा 10 लाख पर व्यक्ति के हिसाब से था कि एक 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य नाम आवंटित किए जाएंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, बेनगल नरसिंह राव यानी BN राव जिसे कहते हैं, रफी अहमद किदवई के मुंशी राव। तो यहाँ पे बेनगल नरसिंह राव थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भिकाजी कामा। तो यहाँ पे हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 262, 284, 289, 287। तो यहाँ पे हो जाएगा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? कमला रानी सिंह, अरुणा आसफ अली, राबड़ी देवी, तारकेश्वरी सिन्हा। तो यहाँ पे हो जाएगा अरुणा आसफ अली। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। यहाँ पे हो जाएगा सरदार पटेल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, JP कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दिल्ली अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे JP कृपलानी, के मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे हो जाएगा JP कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था MA जिन्ना के मस्तिष्क का, चर्चिल के मस्तिष्क का, विपेन मेनन के मस्तिष्क का और लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का प्लान था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा उत्तर भारतीय संविधान सभा के द्वारा और भारतीय संसद द्वारा से अपनाया गया था। क्या है, भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल C राजगोपालचारी, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर हो जाएगा C राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1952 को, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1948। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला। यहाँ पे हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही द्वारा अपनाया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है, मुस्लिम लीग ने 1942 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सर्वदल सम्मेलन में 1946 में, स्वराज्य पार्टी ने 1924 में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स्वराज्य पार्टी ने 1924 में बताया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947, 11 जून 1947, 29 अप्रैल 1947, 16 दिसंबर 1947। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रारूप समिति जो बनाया गया था वह 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा 7। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन है पुरुषोत्तम राम टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे हो जाएगा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बी आर अम्बेडकर का मिस्टेक से यहाँ पे उत्तर ऊपर लग गया है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मुंबई अधिवेशन जब हुआ था। अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? साबरमती आश्रम में, कोलकाता आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में। तो क्या थे? कोलकाता आश्रम में उस टाइम थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर करेक्ट है। कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन। तो श्री राजगोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 26 जुलाई 1946 को, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22 जनवरी 1947 को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बताइएगा एग्जाम के हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप एक दो बार रिविजन करेंगे तो आपका जो होगा कंफ्यूजन वो दूर हो जाएगा। ये रहा मेरा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट हमने पढ़ चुका था, सेकंड है, कल थर्ड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार रोज कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, थैंक्स।